आइए आपको एक कहानी सुनाती हूं। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके घर वालों ने उसकी शादी महज 19 साल की उम्र में करा दी थी। उसके घर में एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से उसके पेरेंट्स को उसकी शादी 19 साल की उम्र में करानी पड़ी और वो अपनी आगे की पढ़ाई यानी कि जो कॉलेज की पढ़ाई है उसे नहीं कर सकी। 20 साल की उम्र में ही वो लड़की जो है मां बन गई। उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया और उसे लगा कि अब वो कुछ ना कुछ जिंदगी में करना चाहती है। उसने अपने पापा को अप्रोच किया कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। उसने अपने पतिदेव से, अपनी फैमिली से कहा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि भारत में अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है बड़े कॉलेज की तो आपको कोई जॉब नहीं देता है। और ऐसे में अगर आपके अंदर कोई पैशन है तो इस एज में कोई भी नहीं सोचता है कि वो एंटरप्रेन्योर बनेगा। लेकिन इस लड़की ने हार नहीं मानी। इसने अपने पापा से कहा कि मुझे सिर्फ एक लैपटॉप भिजवा दीजिए और अपने घर से एक लैपटॉप के माध्यम से उसने कुछ बायर्स को अप्रोच किया। वो लड़की एक फैशन फैमिली को बिलोंग करती थी। फैशन फैमिली से मेरा मतलब है कि उसके फादर का टेक्सटाइल बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था, तो बचपन से उसने देखा है कि कैसे फैशन इंडस्ट्री में बैग्स मैन्युफैक्चर करके उसके पापा बेचते थे। उस लड़की ने एक लैपटॉप मंगवाया और अपने बेडरूम से ही वो एक तरफ अपनी बच्ची को संभालती थी और दूसरी तरफ अपने लैपटॉप से उसने बायर्स को अप्रोच करना शुरू किया, बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउसेस को अप्रोच करना शुरू किया कि मैं कुछ फैब्रिक्स से कुछ स्कार्फ वगैरह बनवाकर आपको जो है देना चाहती हूं। इस तरह से उस लड़की ने अपना एक छोटा सा एक्सपोर्ट हाउस जो है वो सिर्फ अपने बेडरूम में अपने लैपटॉप से ही खोल लिया और यहां से वहां जो है फैब्रिक्स वो पहुंचवाती थी और धीरे धीरे उसने अपना काम शुरू किया। बाद में उसका हस्बैंड भी उसके काम में उसके साथ जुड़ गया और उनकी सही कट रही थी, जिंदगी जो है सही चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, एक रोलर कोस्टर राइड होती है। जिस तरह से आप उस रोलर कोस्टर झूले पे बैठकर ऐसे ऐसे जाते हैं, लाइफ भी ऐसी ही होती है। कुछ ऐसा हो गया कि अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस जो है उसे ग्रहण लग गया और वो पूरा का पूरा बिजनेस जो है ठप पड़ गया। तब भी इस लड़की ने हार नहीं मानी। इसने अब अपना खुद का कपड़ों का बुटीक खोला। जी हां, बुटीक, जहां पर लेडीज आती हैं और फैब्रिक से अपने लिए सूट या ब्लाउजेस या वेस्टर्न गारमेंट्स बनवाती हैं। बुटीक जो है वो सही चल रहा था, लेकिन बुटीक के चलते बहुत सारी परेशानियां हो रही थी। बच्ची को भी देखना था, लेडीज पूरे दिन बहुत परेशान करती थी, एक एक सूट बनवाने के लिए 3-3 4-4 तरह की ऑल्टरेशंस बताती थी। तब इस लड़की ने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन अपना खुद का फैशन ब्रांड खोला जाए। इसने फिर से अपने पापा से मदद मांगी और कहा कि जहां पर आपके स्पेस में टेलर बैठ के आपके बैग्स बनाते हैं वहीं मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए, मेरे टेलर जो हैं वो मेरे गारमेंट्स वहां बनाएंगे। इसने पूरी दुनिया में से जो है अच्छे अच्छे फैब्रिक्स कलेक्ट करे और अपने गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करे और लॉन्च कर दिया अपना खुद का फैशन ब्रांड हॉट एंड हार्ट के नाम से। इतना ही नहीं, इस लड़की ने अपने फैशन ब्रांड को हर एक प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किया और आज ये सक्सेसफुली अपना खुद का फैशन ब्रांड चला रही हैं। गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करा के बेचती हैं, फैशन शोज करवा चुकी हैं। रिजॉर्ट वेयर का एक फैशन शो तो इतना फेमस हुआ कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ने भी इसे कवर किया। इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? इस कहानी से हमें पता चलता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हां, वो शेर एकदम सही है कि तूफानों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मेरा नाम है सुगंध। आपका फ्रीडम ऐप के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो ये कहानी मैंने आपको सुनाई है वो है हमारी खुद की एक मेंटर। जी हां, हमारे ऐप पे एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है हाउ टू स्टार्ट योर ओन फैशन ब्रांड ऑनलाइन। उस कोर्स में जो हमारी मेंटर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो उसे सिखा रही हैं, वो जो है उनकी कहानी मैंने आपको बताई है। इनका नाम है तान्या साध। हॉट एंड हॉट के नाम से इनका फैशन ब्रांड है और इन्होंने कभी हार नहीं मानी। ये श्रेष्ठ आइकन बन चुकी हैं। फ्रीडम ऐप की प्रस्तुति आइकन्स ऑफ भारत जो एनडीटीवी इंडिया पर आया है और इन्होंने श्रेष्ठ आइकन बनकर पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि अगर आप
कोशिश करते हैं तो आप कामयाब जरूर होते हैं। सोचिए, अगर आपकी शादी 18-19 की उम्र में करा दी जाए, अगर 20 साल की उम्र में आपकी गोद में एक बच्ची हो, तो क्या कोई व्यक्ति सोचेगा भी कि उसे लाइफ में कुछ करना है? लेकिन अगर किसी ने दिल में ठान लिया है कि उसे अपना खुद का कुछ ना कुछ करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन बनना है, तो बन ही जाते हैं। अब बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूं तान्या साध से। इनसे मिलकर आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मेरा नाम तान्या साध है और मैं फैशन इंडस्ट्री में लास्ट 15 ईयर्स से हूँ। मेरा अपना खुद का फैशन ब्रांड है जिसका नाम है ऑटन हार्ट, जिसमें मैं कलेक्शंस लेके आती हूँ जैसे रिजॉर्ट वेयर, बीच वेयर, एथनिक वेयर, और इसके अलावा मैं बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ फैशन एक्सपोर्ट हाउसेज़ में। अगर मान लीजिए उनको अपना मुझे मूड बोर्ड देना है, उनका खुद का कलेक्शन किसी पर्टिकुलर थीम या सीज़न के लिए बनवाना है, तो मैं अकॉर्डिंग टू द थीम, अकॉर्डिंग टू द सीज़न वो कलेक्शन पूरा प्रिपेयर करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एक बिज़नेस कंसल्टेंट भी हूँ, तो अगर किसी को अपने बिज़नेस में हेल्प चाहिए होता है फैशन के रिगार्डिंग, स्टाइलिंग के रिगार्डिंग, तो एज अ फैशन स्टाइलिस्ट भी मैं सपोर्ट करती हूँ। और ये एक्सपीरियंस मुझे आया है बिकॉज मैं बिज़नेस फैमिली को ही बिलोंग करती हूँ, तो मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, ज़्यादातर सबका ही टेक्सटाइल में, फ़ैशन में अपने एक्सपोर्ट हाउसेज़ हैं, तो उनका हेल्प करना, उनको असिस्ट करने में भी मैं काफ़ी कुछ सीखी हूँ। प्लस एज अ किड मुझे फ़ैशन की तरफ बहुत पैशन था, और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मेरा पैशन वो इंक्रीज़ होता गया, एंड बीइंग दिस फैशन थिंग इन माई DNA, इट वाज अ लॉट ईजियर टू लर्न। तो इट्स अ ग्रेट जर्नी स्टार्टिंग से लेके अभी तक। काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला अपने इंडस्ट्री में। एंड इसके अलावा मैं अपने फादर का बिज़नेस भी सपोर्ट करती हूँ। उनका टेक्सटाइल बैग्स का बिज़नेस है, तो उसमें भी मैं असिस्ट करती हूँ। जैसे कभी उनका कलेक्शन बनाने में हेल्प कर दिया, या उनके कुछ सैम्पल्स जा रहे हैं तो उनका अप्रूवल्स एंड चेक्स कर दिया, तो वो भी मैं असिस्ट करती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि फ्रॉम द स्क्रैच अगर आपको अपना फैशन ब्रांड स्टार्ट करना हो तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं होता, आप इसको इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी तान्या साध। इन्होंने अपनी स्ट्रगल की कहानी सुनाकर सबको भावुक कर दिया। आइकन्स ऑफ भारत शो पर, एनडीटीवी इंडिया पर पूरे देश ने इनसे सीखा कि कैसे आप खुद का ऑनलाइन फैशन ब्रांड शुरू कर सकते हैं और इस बिजनेस में सक्सेसफुल बन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं, तो मैं अब आपके साथ थोड़ा डेटा शेयर करना चाहूंगी। मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन फैशन ब्रांड्स की जो इंडस्ट्री है, जो ऑनलाइन आप कपड़े बेचते हैं खुद से बनवा कर या कहीं से सोर्स कर उसके इंडस्ट्री के डेटा का एक स्टैटिस्टिक्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो ऑनलाइन फैशन इंडस्ट्री है वो हर साल CAGR 15% के ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, और ऐसा आंका जा रहा है कि आगे जाकर ये 102 बिलियन US की मार्केट हो जाएगी तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 4 साल में। अब अगर आज आप अपना खुद का फैशन ब्रांड जो है वो लॉन्च करते हैं, ऑनलाइन उसे शुरू करते हैं, तो आप बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन क्या इसे शुरू करना आसान है? इस बिजनेस को कैसे करना है? क्या हर कोई इस बिजनेस को कर सकता है? इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं? मार्केटिंग आपको कैसे करनी है? ब्रांडिंग आपको कैसे करनी है? ये सब आप सीखेंगे हमारे फ्रीडम ऐप पे। हम आपके लिए लेके आए हैं कि कैसे आप अपना खुद का ऑनलाइन फैशन ब्रांड शुरू करें। इस पे कोर्स लेके आए हैं। तान्या साध इसमें रहेंगी आपकी मेंटर, आपकी गुरु। वो आपको A to Z सब कुछ सिखाने वाली हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए। फ्रीडम ऐप पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा, और यही नहीं, 6 अलग अलग लैंग्वेजेस में 750 से भी ज्यादा कोर्सेज हैं। इस एक फ्रीडम ऐप के जरिए आप कैसे स्मॉल बिजनेस करें आप ये सीख सकते हैं। किसी भी चीज की खेती आप कैसे करें ये आप सीख सकते हैं। अपने पर्सनल फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे अच्छा बनाएं, पर्सनल फाइनेंस पे कोर्सेज हैं वो भी आप सीख सकते हैं। एक ऐप और फायदे अनेक। ये है फायदा फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने का। लेकिन अगर आप अपना मन बना चुके हैं कि आपको अपना खुद का लघु व्यवसाय या स्मॉल बिजनेस शुरू करना ही है, तो मैं आपको बता दूं कि आप महज सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से भी अपना खुद का फैशन इंडस्ट्री का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप 2-3 तरीके जो है अपना सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप
किसी होलसेल मार्केट से, किसी बड़ी फैब्रिक मार्केट से कोई ना कोई फैब्रिक खरीदिए, उसका कोई स्कार्फ बनवाइए या कोई एक्सेसरी बनवाइए, उसे इंस्टाग्राम पे डाल दीजिए, बेचिए, धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाइए और आगे बढ़िए। दूसरा तरीका है, आप तान्या साद की तरह एक टेलर रख सकते हैं, उनसे थोड़े कपड़े बनवाइए, अपने कलेक्शन को लॉन्च कर दीजिए। तीसरा तरीका है कि आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कीजिए, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, लोन्स आपको मिल जाते हैं, आप एक अच्छा सा फैशन स्टोर भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, आप तान्या साद की तरह एक बुटीक भी शुरू कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको फैशन के लिए पैशन है तो आप ये व्यवसाय कर सकते हैं। वैसे अगर बात करें फैशन इंडस्ट्री की, तो जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 पैंडेमिक जो है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, हर जगह से लॉकडाउन जो है हट चुका है। पहले क्या हुआ था, लॉकडाउन हो गया था देश और दुनिया में, हम लोग घर से कहीं बाहर नहीं जा रहे थे, सिर्फ लाउंज वेयर जो है घर में पहनकर बैठते थे, पजामा टी शर्ट पहन के बैठते थे। अब हमने बाहर जाना शुरू कर दिया है, अब हम रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, ट्रिप्स पे जाते हैं। तो इस वजह से जो कपड़े हैं उनकी सेल जो है वो पूरी दुनिया में और हमारे देश में वो बढ़ चुकी है। अब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक क्लिक पे आप कपड़े सिलेक्ट कर लेते हैं, कपड़े आपके घर आ जाते हैं, अगर आपको पसंद ना आए तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं, और इस तरह से ऑनलाइन फैशन इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करती ही जा रही है। और मैं बता दूं कि ये बिजनेस हर किसी के लिए है, आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं, वहां कोई ना कोई तरह के कपड़े तो लोग पहनते ही होंगे। बस आपको ये फिगर आउट करना है कि आपको अपना बिजनेस ऑनलाइन खोलना है या ऑफलाइन खोलना है, आपको अपना खुद का फैशन ब्रांड कैसे बनाना है, ये सारी बातें आपको इस कोर्स में पता चलने वाली हैं। अगर आपके कोई दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं जिन्हें आपके कपड़े पहनने का स्टाइल बहुत पसंद है, वो आपसे हमेशा पूछते रहते हैं कि तुम कहाँ से शॉपिंग करते हो या करती हो, तो आप खुद एक फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। बस थोड़ा सा पैशन आपको चाहिए, थोड़ी सी लगन आपको चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, हार्डवर्क आपको थोड़ा सा करना है और आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अभी आप यहां पर देख रहे हैं फ्रीडम बिजनेस चैनल, आप फ्रीडम फार्मिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे फ्रीडम फार्मिंग हिंदी का चैनल है, वहां पर आप खेती बाड़ी के बारे में सीख सकते हैं। आप हमारे इंडियन मनी हिंदी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीख सकते हैं। साथ साथ आइकन्स ऑफ भारत शो के अगर आप फैन हैं, वो भी एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप जाकर जो है सब्सक्राइब बटन प्रेस कर सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं मस्ती मजाक जो फ्रीडम ऐप पे चलता रहता है, तो आप लाइफ एट फ्रीडम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये तो बात हुई चैनल्स की, लेकिन अब बात करती हूं आपकी जिंदगी के बारे में बात करना चाहती हूं। सबसे पहली बात, किस चीज में फंसे हैं आप, किस चीज में फंसे हैं? जी हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप एक 9 to 5 की जॉब में फंसे हैं, आपको पसंद नहीं आता है जो काम आप कर रहे हैं? क्या आप हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि मैंने थोड़े से पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, मैं कौन सा बिजनेस करूं? क्या आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि भाई मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है तो अभी फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए, आइडिया लीजिए कौन सा बिजनेस या फार्मिंग आप करेंगे और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दीजिए, अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखिए। ऑन दिस नोट, दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ।